बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से कोरोना आया है तब से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। उन्हीं मुश्किलात में से एक नई मुश्किल जो सऊदी अरेबिया का सफ़र करने वाले हैं, चाहे आप इन फ्यूचर किसी दूसरे मुल्क से सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रही हैं, उम्रा के लिए आप एज़ ए टूरिस्ट सफ़र करना चाह रहे हैं या फिर आप विज़िट वीज़ा पर सफ़र करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया का। इसी तरह की जितनी भी फ़ैमिलीज़ हैं सऊदी अरेबिया में सफ़र करते हैं, जितने भी परदेसी हैं सऊदी अरेबिया में, वो अपनी फ़ैमिलीज़ को सऊदी अरेबिया में बुलाते हैं, उनके लिए भी एक नया रूल आ रहा है। और रूल क्या है उस बारे में तफ़सील से इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इंश्योरेंस के हवाले से है कि आपकी इंश्योरेंस में एक नई चीज़ ऐड होने जा रही है। आपकी इंश्योरेंस जितने भी अकामा होल्डर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, आपकी इंश्योरेंस में जो कोरोना का ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी शामिल कर दिया गया है। 2020 में जब कोरोना आया था उसके थोड़ा ही अरसे बाद ये अहकामात जारी कर दिए गए थे तमाम जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं कि वो तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी तामीन के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर इसका ट्रीटमेंट यानी कोरोना का ट्रीटमेंट भी शामिल करें, और फिर तमाम कंपनीज़ ने उस पर अमल दरामद किया। अब जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी विज़िटर हैं, जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रही हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस होती है, आपकी जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है और इसके साथ-साथ आपकी इमरजेंसी इंश्योरेंस होती है। मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ यहाँ पे विज़िट वीज़ा वालों की। जितनी भी फ़ैमिलीज़ हैं, उनके जब एतमाद में वीज़ा स्टैंप होता है तो एक इंश्योरेंस एतमाद की जानिब से की जाती है और उनसे वो पेमेंट वसूल की जाती है उस इंश्योरेंस की, जो कि आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है, आपकी इमरजेंसी इंश्योरेंस होती है। अगर अल्लाह ना करे सफ़र के दौरान कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई हादसा हो जाए और सऊदी अरेबिया में किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए, ऐसी सूरत में वो इंश्योरेंस आपका काम करती है। तो वो वाली इंश्योरेंस उसमें मज़ीद ऐड किया जा रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट। अब आपकी जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस कंपनी इसमें कितना ऐड करती है, पेमेंट इसमें कितनी बढ़ाती है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी जाती हैं, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिल के इंश्योरेंस कंपनीज़ अपने जो प्लान है वो जारी करती हैं। तो अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इसके एक्स्ट्रा आपको पेमेंट पे करना होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से मज़ीद इसमें कोई अपडेट्स आएँगी। बहरहाल ये लाज़मी करार दे दिया गया है कि अगर आप विज़िटर हैं, आप टूरिस्ट हैं या फिर आप उम्रा ज़ायरीन हैं और सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी होगा कि आपकी इंश्योरेंस में जो ऐड हो वो कोरोना का ट्रीटमेंट भी ऐड हो। इसके बगैर आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो पाएंगे। फैमिलीज़ की इंश्योरेंस के मतलब ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ सऊदी अरेबिया में रहते हुए। अगर आपके कोई डिलीवरी केस है तो ऐसी सूरत में आपको कौन कौन से तरीके अपना के आप ज़्यादा अखराजात से बच सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फैमिली का ट्रीटमेंट करवाना है, रेगुलर पेशेंट है कोई, उसके लिए इलाज करवाना है, उसके लिए एक इंश्योरेंस जो जारी की जाती है स्पेशली विज़िटर के लिए, उस इंश्योरेंस की मालूमात, जितने भी मुतलका वीडियोज़ हैं इंश्योरेंस के हवाले से, विज़िटर के इलाज के हवाले से और डिलीवरी केसेस के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहाँ पे जाके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।